ये माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबालिया महीना है। ये इंदल्लाह व इंदर रसूल बड़ा ही मुतबर्रक, बड़ा ही प्यारा महीना है। इस महीने में एक शब आती है जिसे शबे बारात कहा जाता है। बारात बमाना नजात, ये रात नजात की रात है, ये गुनाहों से छुटकारे की रात है। ये रात इस कदर फजीलत की हामिल है कि इस रात में अगर कोई बंदा सिद्के दिल से ताइब होकर 2 रकात नवाफिल अदा कर लेता है तो बनी इसराइल के आबिद जो 400 साल एक पहाड़ में रहकर इबादत में मसरूफ़ रहे, तो ये 2 रकात नफल उनके 400 साल की इबादत पर भारी हो जाती है। मगर इस शब को कुछ लोगों ने पटाखों वाली रात बना लिया। ये भी लोग जो है गफलत में चले गए और कुछ लोगों ने सिरे से इस रात का इनकार ही कर डाला। ये लोग भी गफलत में चले गए। इन्होंने कहा कि इस रात में क्या ऐसी बात है जी, कहाँ कुरान में लिखा है जी, कहाँ हदीस में लिखा है जी, कहाँ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या कहाँ इरशाद फरमाया है, कहाँ इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आपके सहाबा ने इस रात को जो है वो अहमियत दी है। तो जो लोग इस अजीम रात को पटाखों में गुजार देते हैं, ये लोग भी गाफिल और जाहिल हैं। और जो लोग इन पटाखे चलाने वालों को देखते हुए इस रात का सिरे से इनकार ही कर देते हैं, ये लोग भी जाहिल हैं। अगरचे वो अपने आप को आलिम कहें, अगरचे वो अपने आप को मुसन्निफ, मुफक्किर और बड़े बड़े अकाबिर उलमा में शुमार करें, अगरचे वो बड़े बड़े मदारिस के मोहतमिम हो, तो मैं उन्हें जाहिल ही कहूँगा। क्योंकि सब कुछ जानबूझकर अगर कोई बंदा उस चीज़ को छुपा ले तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं, लिहाजा वो जाहिल है। तो चंद जाहिलों ने सवालात किए अखबारात के ज़रिए से भी और दीगर भी पम्फलेट के ज़रिए से, तो चंद सवाल जो है वो मेरे पास भी आए। आइए उन चंद सवालों को मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ। पहला सवाल हमें यह किया गया कि क्या 15 शाबान को तकदीरों का फैसला होता है? यानी ये जो कहा जाता है भाई इस रात में जो है वो सारे लोगों के अमाल जो हैं वो फरिश्तों के सिपुर्द किए जाते हैं। बताया जाता है इस रात में दे दिया जाता है, उनके दस्ते दे दिए जाते हैं कि साल में कौन फौत होगा, कौन नया पैदा होगा, कौन बीमार होगा, किसे सेहत मिलेगी, किसे बेटी मिलेगी, किसे बेटा मिलेगा, किसके रिस्क में बरकत होगी और किसे तंगदस्ती का शिकार होना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो इस पर लोगों ने एतराज़ उठाया कि क्या इंसान के पैदा होने से पहले इंसानों की तकदीर को लिख नहीं दिया गया था? तो बेशक इंसानों की तकदीर को लिख दिया गया था, मगर ये तकदीर फरिश्तों के सिपुर्द नहीं थी। ये तकदीर अल्लाह के अपने इल्म में है, ये लोहे महफूज में है। इस तकदीर से वाकिफ मलाइका नहीं है। और फिर मलाइका को उनके काम, साल भर के काम उनके सिपुर्द किए जाते हैं और फिर वो मलाइका इन कामों पर साल भर जो है वो कारबंद रहते हैं। और नए साल में 15 शबे शाबान को उन्हें दोबारा से फिर नए आमाल नामे दिए जाते हैं, नए काम सिपुर्द किए जाते हैं। तो इसका सबूत कहाँ मिलता है? आइए एक हदीस में इसके हवाले से पेश करता हूँ। फिर चूँकि सवाल काफ़ी हैं तो इसलिए एक एक हदीस उन पर पेश करता चला जाऊँगा। ये जो मैं हदीस पेश करने लगा हूँ मुस्नद अबी याला से है। इसकी जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 311 है और हदीस नंबर 4911 है। हदीस का मफहूम खुलासा पेश कर देता हूँ। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे मनक़ूल है कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
माह शाबान में कसरत से रोज़े रखा करते थे। बाज़ औक़ात तो आपने पूरा पूरा महीना ही रोज़े रखे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैंने जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार किया, पूछा, या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप माह रमज़ान के अलावा इस महीने में बड़ी कसरत से रोज़े रखते हैं, इसकी वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, यही उन लोगों के सवाल का जवाब है। आपने इरशाद फरमाया कि इस महीने में साल भर में मरने वालों के नाम फरिश्तों को दे दिए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब दस्ते पर मेरा नाम रकम हो तो मैं रोज़े की हालत में हूं। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से पता चल गया कि इस माह में, यानी इस ख़ास माह में, ये एक रात है जिसे शबे बराअत कहा जाता है। इस रात में फरिश्तों के सिपुर्द में आमाल नामे दिए जाते हैं, नए अमाल दर्ज होकर इन्हें दिए जाते हैं कि साल भर में किस बंदे पर क्या क्या अहकाम नाफिज होंगे, वो दे दिए जाते हैं। तो इसलिए हजूर फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं इस रात को इबादत करूँ, इस माह में इबादत करूँ कि मेरा नाम जब उस दस्ते पर तहरीर होकर फरिश्तों के सिपुर्द किया जाए तो मैं अल्लाह के नेक बंदों में शुमार किया जाऊँ। बिला मुबालिगा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जिद्दोजहद करके अपना नाम लिखवाने की आदत ना थी, ये सिर्फ उम्मत के लिए एक सबक और दर्स था। आइए नाज़रीन मोहतरम, दूसरा सवाल, क्या इस शब आमाल उठाए जाते हैं? और ये सवाल किया गया, क्या सिर्फ इसी रात को अमाल नामे उठाए जाते हैं? वो तो दिन होने से पहले रात के उठा लिए जाते हैं, रात होने से पहले दिन के उठा लिए जाते हैं, फलां हदीस में फलां हदीस में है। तो मेरे भाई, उनका इनकार कब हुआ इसमें? आइए पहले ये हदीस सुन लीजिए। ये सुनन नसाई में है। हजूर सरवर कायनात शफी मौजूदात वजह तखलीक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस महीने में कसरत से रोज़े इसलिए रखता हूँ कि इस महीने में आमाल उठाए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह की जनाब में पेश किए जाएं तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो नाज़रीन मोहतरम, देखा आपने, इस माह में ख़ास तौर पर इस रात में आमाल नामे अल्लाह की जनाब में उठाए भी जाते हैं। फरिश्तों को पहली हदीस में आपने मुलाहिज़ा किया, फरिश्तों के सिपुर्द किए जाते हैं। अब दूसरी हदीस जो नसाई शरीफ में मैंने सुनन नसाई से पेश की, तो इसमें ये अल्फाज हैं कि अमाल नामे उठाए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अमाल नामा अल्लाह के हुजूर पेश किया जाए, उठाया जाए, तो फिर मैं रोज़े की हालत में हूँ। ये भी इसका जवाब हो गया। अब अगला सवाल जो है, क्या किसी हदीस में इस रात का जिक्र है? वो कहते हैं कि सिरे से किसी हदीस में शबे बरात का जिक्र ही नहीं है। इससे बड़ी जहालत कोई नहीं, इससे बड़ी हट धर्मी कोई नहीं, इससे बड़ी गफलत कोई नहीं, इससे बड़ी नालायकी कोई नहीं कि कोई शख्स कहे कि है ही नहीं जिक्र। अरे अल्लाह के बंदे, ज्यादा से ज्यादा कोई आलिम ये कह सकता है मेरी नज़र से नहीं गुजरा, कोई आलिम ये कह सकता है कि मेरे मुताला में नहीं आया, वो ये नहीं कह सकता कि सिरे से है ही नहीं। क्या पिद्दी का शोरबा, तेरी औकात क्या है कि तू अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को, आपके जो है वो इतनी सारी हदीस को, सहाबा के आमाल को, हजूर के खुद ज़ाती अमल को, और उसका तू सिरे से इनकार ही कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा तू ये कह सकता है। और यही तकवा था, यही तेरा इल्म था कि तू कह देता मेरे इल्म में नहीं है या मेरे मुताले में नहीं है। खैर, आइए हदीस सुनिए जिनमें जिक्र है। यह किताब है सुनन तिरमिज़ी शरीफ, जिल्द नंबर 3 है। जो कह रहे थे ना कि सिरे से जिक्र ही नहीं है, वो ज़रा कानों की खिड़कियां खोल कर सुन लें और अपने पास नोट कर लीजिए। सुनन तिरमिज़ी शरीफ में जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 51, हदीस नंबर 663। बल्कि सुनन तिरमिज़ी शरीफ ने
एक पूरा बाब बांधा है, मा जाफी लैलती निस्फी शाबान। ये निस्फ शबे शाबान का पूरा बाब है। मुल्ला जी आप तो कह रहे थे कि सिरे से किसी हदीस में माह शबे शाबान का तस्करा ही नहीं है। तो देखा आपने सुनन तिरमिज़ी शरीफ में सियासित्ता की हदीस है कि नहीं है? ये क्या सियासित्ता में तिरमिज़ी सुनन तिरमिज़ी शामिल है कि नहीं है? अगर है तो क्या तुम्हारी नजर से नहीं गुजरी? अगर गुजरी है जानबूझकर कर रहे हो तो तुझसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं। अब पूरा बाब बांधा, एक हदीस भी नहीं जो तुम्हारी नजर में ना आई हो, पूरा बाब बांधा। और इब्ने माजा में जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 108 हदीस नंबर 1388 इसने इब्ने माजा में भी पूरा बाब बांधा है। क्या ये पूरा बाब भी नजर में नहीं आया? पूरा बाब है शबे शाबान के फजाइल पर। वो सारे फजाइल अब बयान करूं, वो हदीस बयान करूं तो मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकूंगा, वो एक मौजू अलग से बन जाएगा। लिहाजा सुनने तिरमिज़ी शरीफ में और इब्ने माजा ने पूरे बाब बांधे हैं इसके। अगला सवाल है, क्या अल्लाह ताला सिर्फ 15 शाबान को ही नज़ूल फरमाता है? तो आइए इसके बारे में हदीस सुन लीजिए। ये इब्ने माजा और मशकात शरीफ की हदीस में ले रहा हूं। हज़रत अबू मूसा अशआरी से भी ये रिवायत है और हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से भी ये रिवायत है कि हुज़ूर पर नूर शाफ़ा यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला करीब वाले आसमान की तरफ नज़ूल ख़ास फरमाता है, सिवाय मुशरक, कीना परवर और रिश्तेदारी मुनक़ते करने वाले और बदकार औरत के सबको अल्लाह माफ़ फरमा देता है। इसमें भी ये पता चला कि अल्लाह नज़ूल ख़ास फरमाता है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे की शारग के करीब है, शारग से भी ज़्यादा करीब है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसके जलवे ज़ाहिर हैं। तो ये जलवा ख़ास जो है, नज़ूल ख़ास जो है, ये अपने बंदों को अपने करीब करने का और उन्हें अपनी रहमत के लिबादा में लेने का अल्लाह तबारक व तआला गोया के ऐलान फरमा रहा है कि मेरे गाफिल बंदे जो साल साल भर मेरी इबादत से दूर रहते हैं, मेरे कुर्ब से दूर रहते हैं, मेरी रहमत से दूर रहते हैं, तो उन्हें पता चल जाए कि उनका परवरदिगार, उनका खालिक व मालिक जो है वो उनकी इल्तिजाएं उनके करीब होकर सुन रहा है और उसकी रहमत इनके करीब आ चुकी है। तो इसलिए वो बंदे गाफिल जो हैं वो गफलत की चादर को फेंक दें और अल्लाह की रहमत के करीब आ जाएं। तो ये भी सवाल का जवाब पूरा हो गया। अगला सवाल था, ये 15 शबे शाबान को रोज़ा रखना कैसा है? वो कहते हैं कि वो तो कहते थे कि लिखा ही नहीं कहीं। मैं पहले कई अल्फाज बोल चुका हूँ गफलत के और जहालत के, तो अब मैं दोबारा उन अल्फाज को रिपीट करके अपनी गुफ्तगू को तवालत नहीं देना चाहता। तो 15 शाबान को रोज़ा रखने की फजीलत बहुत सारी हदीस में, मैं उनको अगर बयान करना चाहूँ हदीसों को तो दर्जनों से भी तवालत इख्तियार करती हैं, मगर मैं यहाँ पर 2 हदीसें कोट करता हूँ। ये 15 शाबान की फजीलत पर भी मुबनी है और रोज़े रखने पर भी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निस्फ शाबान की रात को जब चौथाई रात का हिस्सा हुआ तो जबरील मेरे पास आए और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर आसमान की जानिब उठाओ। जब मैंने ऊपर देखा तो जन्नत के दरवाजे खुले थे। पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा निदा दे रहा था, आवाज़ दे रहा था, पुकार रहा था कि खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात को रुकू किया। तुम तो कहते थे इबादत का तज़किरा ही नहीं है, नाम ही नहीं है। कहा कि इस रात को जिसने रुकू किया
इबादत के लिए सरबस्ता हो गया तो उसके लिए खुशखबरी है, मुबारक हो उसके लिए। आप फरमाते हैं कि दूसरे दरवाजे पर मैंने फरिश्ते को यह कहते हुए सुना कि खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात में सजदा किया। तीसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता कह रहा था, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात को दुआ की, इल्तिजा की अपने परवरदिगार की आली जनाब में। चौथे दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था, खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात जिक्र फिक्र और बंदगी में गुजार दी। पांचवें दरवाजे पर फरिश्ता निदा दे रहा था कि खुशी है उस शख्स के लिए जिसने इस रात को खौफे खुदा से आंसू बहा दिए। छठे दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था, खुशी हो उसके लिए जिसने ये रात हालत ईमान में गुजारी। सातवें दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था कि कोई है मांगने वाला कि उसे अता कर दिया जाए। आठवें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार पुकार कर कह रहा था कि है कोई मुआफ़ी का तालिब कि उसे मुआफ़ कर दिया जाए। हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जबरील से पूछा है, जबरील ये हालत कितनी देर तक रहती है, यानी ये दरीचे, ये दरवाजे कब तक खुले रहते हैं? तो हज़रत जबरील ने कहा कि या सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलुए फजर तक ये दरवाजे खुले रहते हैं। और आप फरमाते हैं कि इस रात में रिहाई पाने वालों की तादाद, यानी जबरील कह रहे हैं कि या सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में रिहाई पाने वालों की तादाद जो है वो बनी कलब की बकरियों के बालों की बराबर है, और एक रिवायत में कि उन बकरियों की तादाद के मुताबिक है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, देखा आपने इस रात की कितनी बड़ी फजीलत है। तो किसी जाहिल के, किसी ऐसे गाफिल मुल्ला के हत्थे मत चढ़ जाना, इस रात को कभी भी ज़ाया मत करना। इस रात में जब भी मौका बने, जितना मौका बने, जितनी तौफीक मिले, ज़रूर इबादत में गुजारना। और आइए इसको पूरा कर दूं, ये मशकात शरीफ के हवाले से बात कर रहा हूँ। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाती हैं कि जब 15 शाबान की रात पाओ तो इसकी रात में, यानी इस रात में क़याम करो और इसके दिन को रोज़ा रखो। नाज़रीन मोहतरम, देखा आपने इस रात में पीर अली फरमा रहे कि रोज़ा रखो। मौला अली जैसी हस्ती ऐसे नहीं कोई बात भी कह सकती जो नफ्से रसूल हो, जो जाने रसूल हो, और जो वो हस्ती हो कि जिसे जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वीर फरमाएं, जिसे अपने बिस्तर पर सुलाएं, और जिन्हें कायनात के लिए मौला करार दें, वो जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से हटकर, आपकी सीरत से हटकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कह सकते। लिहाजा मौला अली फरमाते हैं कि जब भी माह शाबान की ये 15वीं रात को पाओ तो रात को क़याम करो, सुजूद करो, इबादत करो और इसके दिन को रोज़ा रखो। अगला सवाल है कि कब्रिस्तान में जाना कैसा है, यानी कब्रिस्तान में जाने का कोई सबूत नहीं है। तो ये तवील हदीस थी, ये इब्ने माजा में, सुनन तिरमिज़ी में, मैं सिर्फ उसका मुअक्कफ जो है खुलासा के तौर पर पेश कर देता हूँ। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं 15वीं शाबान को सो रही थी। मैं जब उठी तो जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बिस्तर पर नहीं थे। तो मैं उठी और उनके ताक़ुब में, उनकी तलाश में निकल पड़ी। तो मैं ढूंढते ढूंढते उन्हें जो है वो जब मैंने पाया तो वो जन्नतुल बकी में थी। जन्नतुल बकी में मैंने जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ मांगते हुए इन बकी के मदफून जितने भी थे उनके लिए दुआ मांगते हुए कब्रिस्तान वालों के लिए देखा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बात भी साबित हुई कि जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जन्नतुल बकी में जाकर कब्रिस्तान में दुआ भी मांग रहे थे। तो ये दुआ मांगना भी साबित हुआ। तो अब इस गफलत से बाज आ जाइए, और क्या आप भी हट दर्मी करते रहेंगे? आप भी